दोस्तों आज आपको बोर्ड बनाकर दिखाएंगे जिसमें कुछ इस प्रकार के कुछ आइटम लेंगे हम। और आज हम दुकान पर आए हैं, यहाँ पर कुछ प्लाई का टुकड़ा लिया है, उसकी मदद से हम प्लग वगैरह की टाउट, एम्पियर घड़ी और सीरीज बोर्ड सब इसी में सेट करके आपको पूरी वीडियो दिखाएंगे। तो दोस्तों वीडियो पूरी देखें तभी आपके समझ में आएगी। तो हमने ये कुछ इस प्रकार से बोर्ड पूरा बनवा लिया है, जिस पर हमने एक प्लाई ऊपर से और लगाए हैं डिजाइन वाली। तो अच्छे से हमारा बोर्ड बन गया। कुछ स्क्रू हम यहाँ पर लगा देते हैं जिससे ये कनेक्टिंग रहेगा। दोस्तों ये कुछ बोर्ड हमने इस प्रकार से बनाया है जो कि कभी अगर कोई बटन या प्लग या बल्ब कोई भी चीज़ अगर ख़राब हो जाती है तो हम वापस इसको खोलकर रिपेयर कर सकते हैं। जो नीचे वाला हिस्सा है इसका, जो हमारी दीवार से अटैच रहेगा हमेशा के लिए, और ऊपर वाला हिस्सा जो स्क्रू से हम खोलकर निकाल सकते हैं। इस ड्रिल मशीन के द्वारा हम स्क्रू लगा रहे हैं, उन स्क्रू को खोलते ही ऊपर की प्लाई बाहर आ जाएगी। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। आज मेरा इलेक्ट्रिकल पर दोस्तों हर प्रकार की वीडियो आपके पास में उपलब्ध होती हैं, हर वीडियो अपलोड करते हैं। और दोस्तों वीडियो को पूरी देखें तभी आपके समझ में आएगी। आपको हर एक चीज़ की पूरी वायरिंग दिखाएंगे इसमें। चलिए, तो यहाँ से हमने 2 वायर इस पर लगा लिए हैं किट आउट से, जो कि पीछे की तरफ आ चुके हैं हमारे पास में। और पीछे की तरफ से हम यहाँ से कुछ एक वायर प्लग पर लगा रहे हैं, जो कि यहाँ पर एक टुकड़ा जॉइंट किया था हमने इस वायर पर, टुकड़ा जॉइंट कर प्लग पे लगा दिया है। एक वायरिंग पहले पूरी कंप्लीट करेंगे तभी आपके समझ में आएगी। कुछ इस प्रकार से प्लग से प्लग और प्लग से प्लग पर हमने वायरिंग किए हैं ये, यानी कि ये 3 प्लग पर वायरिंग कर लिए हमने। इसको 5 पिन भी बोलते हैं दोस्तों। तो इस प्लग पर हमने पूरी वायरिंग कर ली और एक बल्ब पर वायरिंग डाल दी है। यहाँ से इस पर, यहाँ से इस प्लग 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 पर, यहाँ से बल्ब पर। दोस्तों दूसरी वायरिंग यहाँ से हमने किट आउट से एक वायर लिया ये, जो कि बटन वाली वायरिंग करते हैं। प्लग वाली पूरी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर बटन पर, यहाँ से बटन पर। दोस्तों बटन पर नीचे ऊपर या ऊपर वाले कोई से भी पॉइंट पर आप लगा सकते हो। यहाँ से इस बटन पर, यहाँ से इस बटन पर, यहाँ से इस बटन पर, यानी कि पूरे बटन कंप्लीट हो गए और पूरे प्लग कंप्लीट हो गए। एक एक वायरिंग दोनों पर चली गई इसकी किट आउट वाली मेन सप्लाई की वायरिंग। जैसे कि इन बटनों पर इस प्रकार से हमने वायर घुमाया था, तो वायरिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ से इस पर, यहाँ से इस पर, यहाँ से इस पर, यहाँ से इस पर, इस प्रकार से वायरिंग हमने लगाई थी। तो चलिए अब हम जो हमारे पास में एम्पियर घड़ी है उस एम्पियर घड़ी की वायरिंग कर लेते हैं। एम्पियर घड़ी पर कुछ 2 वायर हमने लगाए हैं जो कि आपके सामने हैं, देख लीजिए। कुछ इस प्रकार से 2 वायर लगाए हैं, जो अगर कभी हमें मोटर चलाकर देखनी होगी तो एम्पियर यहाँ से दिखाई देंगे। तो इस प्लग पर एक वायर तो इस प्लग पर हमने लगाना है, जो कि एक पॉइंट खाली था। इस प्लग का, कोने वाले प्लग का एक पॉइंट खाली हमने छोड़ा था। एक पे तो किट आउट वाली वायरिंग आई थी, एक खाली था। और एक बटन पे लगाना है, जो कि एक बटन वाली वायरिंग खाली थी और एक पर वायरिंग पूरी कंप्लीट कर ली थी किट आउट वाली। यहाँ से हम डायरेक्ट भी इसको लगा सकते थे, अगर एम्पियर घड़ी नहीं लगाएंगे तब डायरेक्ट भी चल जाता। यहाँ से इस बटन से इस प्लग को कर दिया हमने कनेक्टिंग। यहाँ से इस प्लग को इस बटन से कनेक्टिंग कर रहे हैं।
जब ये बटन दबाएंगे तो यहाँ से प्लग पर करंट यानी कि मेन सप्लाई पहुँच जाएगी। एक पेज तो डायरेक्टली आ रहा है, एक पेज यहाँ से पहुँचाना पड़ता है बटन से। और अब इस बटन से कौन से प्लग में करना है ये आपके ऊपर है दोस्तों। कोई से भी प्लग में कर सकते हो, सभी प्लग में एक एक पॉइंट खुला हुआ है। हम पास के पास में करेंगे। इसके पास में ये था तो इसमें हमने वायरिंग डाल दी है। यहाँ से बटन पर से एक वायर लिया, हमने इसको प्लग को डायरेक्ट कर दिया और यहाँ से 2 वायर बल्ब के निकलते हैं हमारे पास में, यानी कि होल्डर के 2 वायर निकलते हैं जो हमने डायरेक्ट इस बल्ब को डायरेक्ट देंगे बटन से। जो कि यहाँ एक वायर तो यहाँ पर लगा दिया, एक वायर बटन पर लगा दिया, एक वायर प्लग पर, एक वायर बटन पर। ये यहाँ से वायर इसको सप्लाई पहुँचा देगा। यहाँ से यहाँ होकर यहाँ से इस वायर के थ्रू वायर इस पे सप्लाई पहुँचा देगा। इस वायर के थ्रू ये किट आउट पर गया, एक सप्लाई वो पहुँच गई और एक सप्लाई यहाँ से प्लग से किट आउट के थ्रू पहुँच जाएगी। यानी कि हमारा ये बल्ब का दोनों वायर कंप्लीट हो चुके हैं। अब उसके बाद में आगे देखिए आप। तो हमने ये बोर्ड कंप्लीट कर लिया है। अब इसकी पूरी वायरिंग एक बार डेटा प्लेट में आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों एक बार हर एक चीज़ आपको समझा देते हैं। तो दोस्तों ये बटन है जो इस स्विच के लिए हैं। ये स्विच यहाँ से ऑन होएगा इस प्रकार से, और ये बटन इसका है जो इस प्रकार से ऑन होएगा। और ये स्विच इस बटन का है जो इस बटन से कनेक्टिंग ऑन होएगा। और ये बटन है जिससे ये दोनों प्लग ऑन होंगे। इस प्रकार से हमने अंदर वायरिंग किए हैं। और जो दोस्तों यहाँ पर ये बटन आपको दिखाई दे रहा है वो बटन इस बल्ब का है। यहाँ से यह बल्ब ग्लो होएगा यानी कि जलेगा। और दोस्तों यहाँ से जो हमने ये बटन दिया है वो यहाँ से 1, 2 और 3 ये यहाँ से ये दोनों चीज़ें को चलेगी। वो किस प्रकार से दोस्तों, इसमें सीरीज कनेक्शन बनाए हैं। यहाँ से जब हम बटन दबाएंगे तो बल्ब ग्लो हो जाएगा, बटन बंद करेंगे तो सीरीज स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से 2 तार को इसमें, एक तार को इसमें डालेंगे इस प्रकार से तो यहाँ बल्ब जल जाएगा। मोटर चेक कर सकते हैं यहाँ से, इस वजह से इसको बनाया है। 2 किट आउट हमने लगाए हैं जिसकी वायरिंग यहाँ से हमने निकाली है। और यहाँ से ऊपर वाली जो सर्विस लाइन है वो हमने यहाँ से वायर निकाल दिया है, यहाँ से ऊपर चला जाएगा। अब देखते हैं पीछे वाली वायरिंग जो डिटेल में आपको समझाएंगे। सिर्फ आपको ध्यान रखना है यहाँ से 2 वायर निकल रहे हैं, उसी के आधार पे पूरी वायरिंग आपको समझाएंगे। हाँ दोस्तों, हमने एक यहाँ पे एम्पियर घड़ी भी लगाई है। वह क्यों लगाई है वह इस प्रकार इस वीडियो में आपको दिखाएंगे, जो कि इस डायग्राम के साथ में, इस वजह से हमने आगे से आपको नहीं बताया। तो अब चलते हैं दोस्तों, हमारे को करना क्या है कि यहाँ से जो किट आउट के दोनों वायर हैं यहाँ से हमने एक वायर उठाना है, जो कि पहले कोई सा भी वायर उठा लेते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ से वायर उठाते हैं। तो यहाँ से वायर हमने उठाया तो हमने पहले पिन से कनेक्टिंग किया, यानी कि यहाँ से इस पिन में डाला, इस वायर को कट करके यहाँ पे एक छोटा टुकड़ा लगाया, उसको इस पिन में डाल दिया। इस प्रकार से हमने यहाँ से ये वायर आ गया। तो यहाँ से हमने इस पिन वाले एक पॉइंट पर लगा दिया है, यानी कि एक टर्मिनल पर लगा दिया है। वहाँ से हमने एक वायर लिया है पीले कलर का वायर लिया है, जो कि यहाँ से इस पिन पर, यहाँ पर पिन पे ले लिया, फिर यहाँ से इस पिन पर ले लिया, फिर यहाँ से जो बल्ब है, हमारा बल्ब है यानी कि होल्डर पर ले लिया। इस प्रकार से एक वायर होता है हमारा कंप्लीट, यानी कि एक किट आउट का वायर कंप्लीट हो जाता है, जो कि ये वाला कंप्लीट हो जाता है।
ये वायर कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर हम इसको रख देते हैं। दूसरा वायर उठाते हैं यहाँ से किट आउट वाला। यहाँ से हमने वायर उठाया, हमने जो बटन है अपना स्विच बटन, यानी कि इस प्रकार का बटन है हमारा। इस बटन पर एक पॉइंट पर नीचे या ऊपर वाले कोई से भी पॉइंट पर आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने इस पॉइंट पर दे दिया, यहाँ से दूसरे बटन वाले पॉइंट पर दे दिया और यहाँ से होकर ये वायर जा रहा है, यहाँ से होकर ये वायर जा रहा है जो दूसरे बड़े वाले यहाँ पर दूसरे पॉइंट पर हमने दे दिया बटन पर। और जो बटन से जो वायर जा रहा है वापस इधर जो इस बटन पर दे दिया, यहाँ से वायर गया तो इस बटन पे दे दिया, यहाँ से इस बटन पे दे दिया, यहाँ हो जाता है अपना वायर ख़त्म। उसके बाद में दोस्तों हम वापस चलते हैं यहाँ पर से जो हमने एक वायर दिया बटन से, यहाँ से इस पिन पर, क्योंकि इस पिन पर कोई बटन नहीं था, यानी कि इसको डायरेक्ट किया था हमने, इस बटन से कनेक्टिंग नहीं किया। कभी अगर ये बटन ख़राब हो जाता है तो ये पिन बंद हो जाएगी, तो ये तो चलेगी। इस वजह से हमने इस बटन पर नहीं किया, इसको डायरेक्ट हमने लाइन पर दे दिया। एक पेज तो पिन पर आ गया, यानी कि दूसरे वाले कटआउट पर गया, और एक पेज डायरेक्टली दूसरे वाले कटआउट पर गया जो बटन पर है। इस प्रकार से हमने इसको दिया था। और चलिए दोस्तों, यहाँ से जो हमारे पास में एक वायर और जा रहा है पीले कलर का, जो कि हमने पिन पर दिया है, क्योंकि इस प्रकार से हमने इस पिन पर दिया है। जो यहाँ पर सीरीज प्लग है, इस वजह से हमने यहाँ पर पिन पे दिया है। अब दोस्तों हमारी ये दो वायरिंग होती हैं जो कि बहुत ही कठिन होती हैं। हमने डायग्राम में आपको बता दिया है। अब बाकी बच्चे हमारे पास में एक एक प्लग के पॉइंट, जैसे कि ये वाला पॉइंट और एक एक बटन वाला पॉइंट। तो यहाँ से जो बटन वाला पॉइंट बचा है, इसको किस पिन से आपको देना है, चाहे तो आप इस पिन से दे सकते हो, इस पिन से दे सकते हो, चाहे तो इससे दे सकते हो, चाहे तो इससे दे सकते हो। ऐसे यहाँ से एक वायर जिस पिन पे भी आपको देना है, इससे उसे बंद चालू होगी, उस पर आप दे सकते हो। एक एक टर्मिनल खाली है उस पर लगता है। जैसे कि हमने यहाँ से इस पिन पर लगा दिया है, और यहाँ से जैसे कि हमने वायर लगाए हैं, यहाँ से जो वायर लगाए इस पिन के लिए, इस पिन के लिए वायर लगाए हैं। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ से कोई वायर नहीं जा रहा है तो फिर कैसे लगाया, हम आपको बताते हैं। जैसे यहाँ से हमने ये वायर लगाया ब्लैक वाला, ये वायर जा रहा है एम्पियर घड़ी में। एम्पियर घड़ी का सीधा काम होता है एम्पियर दिखाना। अगर एम्पियर घड़ी एम्पियर नहीं भी दिखा रही है, यानी कि फिर भी चालू हैं, स्विच ऑन नहीं हो रही है, तो यहाँ से भी ये डायरेक्टली लाइट यहाँ तक पहुँचा देगी। यानी अगर आप मोटर को चेक भी नहीं करोगे, अगर कोई चार्जिंग वगैरह भी आप लगाओगे, फिर भी ये लाइट पहुँचा देगी। अगर आप मोटर को चेक करोगे तो ये एम्पियर घड़ी उठकर अपना वोल्टेज एम्पियर बताना शुरू हो जाएगी कि आपके मोटर कितने एम्पियर पे चल रही है। ये घड़ी उसका काम करती है। तो उसके बाद में चलते हैं हम आगे। तो नीचे वाली लाइन क्लियर हो गई हमारी, तो अब हम चलते हैं ऊपर वाली लाइन पर, इस बटन पर चलते हैं। यहाँ से हमने एक पॉइंट को जो खाली था वहाँ से इस पिन के लिए दिया है, जो से ये पिन क्लियर हो जाएगी। और यहाँ से जो इसका एक पॉइंट है जो हमने इस पिन पे दिया है, क्योंकि यहाँ होकर ये वायर जा रहा है। तो यहाँ से ये दोनों तो हो गए कंप्लीट। इसका हमने आपको बताया था, क्योंकि हमने इसको डायरेक्ट किया है दोनों किट आउट के वायर पर, क्योंकि एक पिन वाला वायर था जिस पर हमने कनेक्टिंग कर दिया है, एक बटन वाला वायर था जिस पर हमने कनेक्टिंग कर दिया है। इस प्रकार से डायरेक्ट हो गया। उसके बाद में चलते हैं दोस्तों, हम आपको एक जो ये बटन बच रहा है
इस बटन का जो एक पॉइंट बच रहा था ऊपर वाला, जिसने हमें बल्ब से ग्लू कर दिया है। और चलते हैं, अब हम आपको डायरेक्टली सीरीज का सिस्टम समझाते हैं, जो कि हमने तीन टर्मिनल बनाए थे, उस पर सीरीज चलेगा। अगर दोस्तों हमारे अजमेरा इलेक्ट्रिकल पर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स पर जवाब दे सकते हो, वहाँ से हम आपको हर एक चीज़ आपकी मदद वहाँ से कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों। हम आपके लिए बेहतर वीडियो लाते रहते हैं, मोटर वाइंडिंग एंड सभी प्रकार की वीडियो जो कि हम मार्केट के अंदर काम करते हैं उसकी आपको वीडियो डालते हैं, यानी कि हर वीडियो ठीक ठाक आती है, कोई फर्जी वीडियो नहीं आती है हमारी। तो यहाँ से दोस्तों हमने जो सीरीज़ का कनेक्शन आपको बताया था वो हम आपको समझाने जा रहे हैं। तो सीरीज़ का कनेक्शन है जैसे कि 2 वायर यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, उसको आप ध्यान रखिए। बस इतना सा आपको काम में आएगा। 1 2 3 इन तीनों में आपको वायर घुमाने होते हैं। तो यहाँ से हमने इसको दूसरी तरफ ले लेते हैं। तो यहाँ से हमने इसको दूसरी तरफ ले लिया है, जो कि हमारा सीरीज 1 2 3 तीनों टर्मिनलों पे सीरीज अपना चल रहा है। जैसे कि हमने एक वायर किट आउट से ये ले लिया, आप समझ लीजिए, क्योंकि बटन से होकर किट आउट पर जा रहा है, इस वजह से हमने एक वायर ये ले लिया। और जो दूसरा वायर लाइट का था, जो हमने यहाँ से इस प्लग के द्वारा यहाँ से हमने डायरेक्टली बल्ब के अंदर दे दिया है। एक वायर डायरेक्ट जाएगा किट आउट से, जो हमारे प्लग में लग रहा था, ये इन पलकों में लग रहा था, यहाँ से इस प्रकार इन पलकों में लगकर यहाँ से घूमकर डायरेक्टली हमारे होल्डर पे जाएगा, जहाँ पर हमें बल्ब लगाना है। और वहाँ से जो एक वायर बाहर आ रहा है, जो हमारे होल्डर पे से जो ये वायर बाहर आ रहा है, उस वायर को हमें प्लग पर लगाना होगा। प्लग पर लगाएंगे तब आपको 2 वायर लगाने होंगे। तो हमने ये 2 वायर लगा दिए हैं, जो कि एक वायर आपके जो बटन है उसके एक पॉइंट में चले जाएगा, जो खाली वाला पॉइंट है उसमें आपको लगाना है। और कोई सा भी वायर उस खाली वाले पॉइंट पर नहीं लगाना है, सिर्फ एक वायर लगाना है। उसके बाद में दोस्तों आपका जो दूसरा प्लग है, इसका टर्मिनल खाली है, वहाँ एक वायर लगाना है, जो कि आपको किट आउट का जो वायर आ रहा है बटन पर, जैसे कि यहाँ से ये घूम कर बटन से बटन और किट आउट पर जा रहा है, उस वायर पर आपको ये लगाना है। दोस्तों इस पर ध्यान मत दीजिए, ये इस वायर से कनेक्टिंग होकर ये वायर हम यहाँ नहीं, यहाँ भी लगा सकते थे, यहाँ भी लगा सकते थे, यहाँ भी लगा सकते थे, तो वो हमारे पास में पड़ा, इस वजह से हमने यहाँ पर ये वायर लगा दिया है। इस प्रकार से इसका सीरीज का कनेक्शन होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके ज़रूर जाओगे दोस्तों हमारे अजमेरा इलेक्ट्रिकल पर। तो दोस्तों हम इस बोर्ड को जब बनाए थे तो इस वजह से बनाए थे, क्योंकि हमारे जो मोटर वगैरह होती है, जैसे कि यहाँ पर बड़ी बड़ी मोटरें हैं, इनको कभी हमने वाइंड किया, कभी रिपेयरिंग की, कुछ भी किया, तो उसको चेक करना, ग्राहक को दिखाना, या हमें भी कुछ अंदाज़ा हो कि ये कितने एम्पियर ले सकती है, वहाँ जाकर कितने एम्पियर पे ये चल सकती है। इस वजह से ये इस बोर्ड को बनाया है, एम्पियर घड़ी को लगाया है। तो अब हम इसको कर लेते हैं फिटिंग। तो आपको करना है ओनली वीडियो को लाइक, ये ज़रूर याद रखें दोस्तों, भूलना नहीं है आपको, उस चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपकी ऐसी वीडियो में मनोरंजन है, आपको कुछ आप सीखना चाहते हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपको आपकी परिभाषा में ही हर वीडियो समझाते हैं, एक एक चीज़ बताते हैं। अगर आपके फिर भी कुछ समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स पर हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं। हम आपको कमेंट बॉक्स के हर सवाल का जवाब आपको ज़रूर देंगे। धन्यवाद।
की वीडियो में हमने आपको बताया था सेम उसी प्रकार से इसकी पूरी वायरिंग की है। एक बार डेटा फ्लैश में आपको दोबारा बता देते हैं कि हमने इसको सेट कर दिया है। सेट करने के बाद में दोस्तों हमने 1 2 3 जो पॉइंट बताए थे आपको, जो कि सीरीज़ बनवाए थे, उसी तरह से हम इसमें सीरीज़ वायरिंग किए हैं। और यहाँ से इस पॉइंट को लगाएंगे तो बल्ब गिली हो जाएगा, हटाएंगे तो बंद हो जाएगा। जैसे इस प्रकार से दोस्तों वायर जुड़ा हुआ है। यहाँ से बटन से कुछ नहीं होगा, ओनली सीरीज वायरिंग है। और यहाँ से अगर अपन बटन से चलाएं तो बटन से भी बल्ब गिली हो सकता है। इस प्रकार से हमने अंदर का डेटा फ्लैश का आपको बताया था। और कुछ इस प्रकार से यहाँ से इस पर हमने बल्ब लगाए तो यहाँ से इस बटन से इसका कनेक्टिंग था, जैसे कि हमने आपको बताया था। सेम उसी तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पर 2 कटआउट लगाए हैं, जिसमें सप्लाई वगैरह देनी होती है, जो कि ऊपर मीटर वाली सप्लाई अर्थिंग और प्लस दोनों इसमें लगे हुए हैं, जो कि यहाँ होकर ऊपर जा रहे हैं मीटर के वहाँ पोल पर। और यहाँ नीचे से वायरिंग अंदर जा रही है पूरी। और दोस्तों यहाँ से जो ये प्लग है इसका सिस्टम इस बटन से है। तो यहाँ से अगर हम इसको बंद करेंगे तो यहाँ से स्विच बंद हो जाएगी, यहाँ से चालू करेंगे तो यहाँ से सप्लाई होकर दोस्तों जैसे इस बोर्ड पर सप्लाई है तो इस बोर्ड को ग्लू करेंगे तो इस बोर्ड पर सप्लाई पूरी मिल रही है। इसी प्रकार से दोस्तों ये पॉइंट हो गया। इसके बाद में ये पॉइंट है, ये पॉइंट इसी से कनेक्टिंग है। तो दोस्तों और ये डायरेक्टली है, जैसे पिन लगाओ चलाओ, ये इस बटन से है, ये इस बटन से है, ये इस बटन से है। कुछ इस प्लग में कुछ खास बातें हैं। तो इस प्लग में खास बात क्या है, जैसे कि दोस्तों हमने इसको एम्पियर से कनेक्टिंग किया है। जैसे कि हमने यहाँ पर मोटर के वायर लगाएंगे और यहाँ से बटन ऑन करेंगे तो एम्पियर सुई अपना काम करना शुरू कर देगी। जैसे कितने एम्पियर पर मोटर चल रहे हैं, कितने एम्पियर ये लेगी, वो सभी यहाँ पर बता देंगे। इस वजह से हमने इसको यहाँ पर लगाए हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और थोड़ी ज़्यादा वीडियो बन गई तो दोस्तों पूरा डिटेल में बताने के लिए थोड़ी ज़्यादा वीडियो बन जाती है। और कुछ इस मशीन के बारे में भी हम आपको अगली वीडियो में बता देंगे, किस प्रकार से इस पर पंखे वाइंड होते हैं।